नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 8 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन को देखिए। जीव द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, हरित लवक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका द्रव्य। याद रखना, कोशिका द्रव्य जो कि जेली जैसा पदार्थ होता है। याद रखना, कोशिका के 3 मुख्य घटक होता है। कोशिका के 3 मुख्य घटक होता है। एक कोशिका झिल्ली होता है, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य एवं तीसरा होता है केंद्रक। याद रखना, जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? ऑप्शन को देखिए। मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, अर्थात पारा। जो पारा होता है वो एक धातु होता है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है। इसको याद रखना। मरकरी अर्थात पारा एक धातु होता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात द्रव अवस्था में होता है। याद रखना, ब्रोमीन एक अधातु होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है, उसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन को देखिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। याद रखना, नाइट्रोजन जो होता है वो चिप्स के जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, इसको भी याद रखना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। याद रखना, जो गूंधे हुए मैदा में क्या होता है? ईस्ट होता है, जो कि तेजी से जनन करके शोषण के दौरान CO2 उत्पन्न करते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। ऑप्शन ए को देखिए। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर को देखिए। ए को देखिए। भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, या खून चढ़ाने से। तो पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है खून चढ़ाने से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, खून चढ़ाने से। और क्या होता है? HIV। एड्स जो होता है HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, अर्थात एड्स क्या होता है? वायरस, एक वायरस का बीमारी है। याद रखना, एड्स जो है वो वायरस से फैलता है। और याद रखना, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और HIV का फुल फॉर्म है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको याद रखना। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन को देखिए। किण्वन किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाश्चरीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या होता है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पाश्चरीकरण क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को, और उसके बाद ठंडा किया जाता है। इसी को पाश्चरीकरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पाश्चरीकरण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। ऑप्शन को देखिए, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, अर्थात स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन को देखिए, लकड़ी, एलपीजी, केरोसिन या बायोगैस। तो ऊष्मीय मान तो एलपीजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मीय मान किसका सबसे अधिक होगा, एलपीजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसको याद रखना, एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है वो 55,000 होता है, इसको भी याद रखना। ऊष्मीय मान क्या होता है, देखिए 1 kg पदार्थ के ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होता है उसी को कहा जाता है ऊष्मीय मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, याद रखना ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ऑप्शन को देखिए, परावर्तक सतह ए, ये बी है, ए सी है। तो किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। तो केवल सतह ए पर, ए और बी दोनों पर, केवल बी और सी पर, सभी तीनों सतहों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों सतहों पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या पूछा है कि सतह पर आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। तो सभी तीनों सतहों पर आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन को देखिए, निराई, बुआई, जुताई या सिंचाई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जुताई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जुताई कहा जाता है मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से किसे प्रात तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए, ध्रुव तारा, बृहस्पति ग्रह, सीरियस ग्रह, शुक्र ग्रह। तो प्रात तारा अर्थात भोर का तारा एवं प्रात तारा एवं प्रभात तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। याद रखना, जो शुक्र ग्रह होता है वो चमकीला ग्रह होता है, गर्म ग्रह होता है, सांझ का तारा होता है और भोर का तारा होता है, इसको याद रखना। और पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, इसको भी याद रखना। अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, अर्थात विपरीत घूर्णन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये है, देखिए रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये है धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह या बुध ग्रह। इसको कहा जाता है उल्काएं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, उल्काएं कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को हमें चुनना है। तो ऑप्शन को देखिए, जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये तो सही है, लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। ठीक है, नायलन, टेरिलिन, ऊन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, कपास, पॉलीकोट, रेयन, एक्रिलिट, रेशम, ऊन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव निर्मित जो रेशे होते हैं। ठीक है, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
ध्वनि संचरित हो सकती है, जो साउंड होती है वो संचरित हो सकती है। ऑप्शन को देखिए, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, केवल वायु या गैसों में, ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ठोसों, द्रव्यों तथा गैसों में, अर्थात सॉलिड में, लिक्विड में और गैस, तीनों में ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि जो होती है, साउंड, वो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऑप्शन को देखिए, भूकंप, तड़ित, बाढ़, सुनामी। इसका राइट आंसर तड़ित। झारखंड के 9 जिले तड़ित से प्रभावित हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? प्राइमरी प्रदूषक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन को देखिए, वन्य प्राणी, पालतू जंतु, संकटापन्न जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं ना, जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है सफेद हीरा, काला सोना, उजला मोती, काला हीरा। इसका राइट आंसर काला सोना। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।